नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। दिन भर की खबरों की एक झलकियां। झारखंड इंटरमीडिएट परीक्षा का आया परिणाम, छात्रों ने लहराया परचम, शिक्षा मंत्री ने दी बधाई। हजारीबाग डेंटल कॉलेज में ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही के आरोप। जमशेदपुर में महिला नेत्री ने मां से मांगी रंगदारी, नहीं देने पर पिटाई, 2 हिरासत में। बगोदर में अफीम और ब्राउन शुगर खरीद बिक्री मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 गिरफ्तार। एमजीएम में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा, वरीय डॉक्टर के नहीं होने और लापरवाही के लगाया आरोप। जिला स्तरीय औद्योगिक समन्वय बैठक में तृणमूल श्रमिक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने श्रमिक संगठन नेतृत्व को दी चेतावनी, फैक्ट्री में सिफारिश करने पर कानूनी कार्रवाई की दे डाली चेतावनी। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग ने शनिवार को इंटरमीडिएट साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में 79.26% छात्र सफल हुए हैं। साइंस का रिजल्ट 79.26% और कॉमर्स का रिजल्ट 91.2% रहा। इस बार पिछली बार से 2% बेहतर रिजल्ट रहा। दोनों संकाय में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों ने बाजी मारी है। जेक बोर्ड के इंटर का परिणाम झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने जारी किया। साइंस और कॉमर्स के बाद अगले सप्ताह जेक इंटरमीडिएट कला का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि झारखंड के बच्चे हर क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं। सभी सफल विद्यार्थियों को उन्होंने बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग फेल हुए हैं उनका भी हौसला बढ़ाने की जरूरत है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। साइंस का जो परिणाम आया है, निश्चित तौर पर पिछले वर्ष से उस अनुपात में इस वर्ष का परिणाम बहुत अच्छा है और हम आशा ने पर उम्मीद करेंगे सर उसको छोड़ दीजिए ना, उसको कि आने वाला समय के लिए हमारे इस राज्य में बेहतर इस तरह का एग्ज़ाम में, चाहे मैट्रिक का हो चाहे इंटरमीडिएट का हो, अच्छा परिणाम मिले, जिसके लिए हमारा विभाग, हमारी सरकार पूर्ण रूप से संवेदनशील है, प्रयासरत रहेगा। हजारीबाग डेंटल कॉलेज और अस्पताल से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां जबरदस्त हंगामे के बीच एक मरीज की ऑपरेशन के 2 दिन बाद मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की जांच और कार्रवाई की मांग कर डाली। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और न्याय की मांग की। जबड़े का प्रॉब्लम हुआ था, गिर गया था तो जबड़ा हल्का सा क्रैक किया था, तो उसमें प्लेट लगाना था। खुद से जबड़ा टूटने के बाद भी वो लड़का खुद से खिचड़ी खा रहा था, पानी पी रहा था, सब कुछ कर रहा था। तो पास में हम लोग का डेंटल कॉलेज है, श्रीनिवास हॉस्पिटल, तो वहाँ गए हम लोग देखने समझने, तो डॉक्टर बोला यहीं ऑपरेट हो जाएगा। रांची से डॉक्टर मंगाएंगे, डॉक्टर रंजीत, वो ऑपरेट करेंगे। आज क्लिप लगा देते हैं, क्लिप लगाने के बाद 2 दिन के बाद हम प्लेट लगाएंगे, उसका ऑपरेशन करेंगे। तो क्लिप लगा फेसिया देने के बाद पता नहीं क्या हुआ ओटी में कि 2 घंटा अपने पास डॉक्टर लोग रखें और उसके बाद में अंतर जवाब देते हैं कि ऑपरेशन हम नहीं कर पाएंगे, इसका हार्ट बीट बढ़ रहा है। और फिर उसको वहां से निकाल के बेहोशी के हालात में और एक कमरा में उसको छोड़ दिया जाता है, जहां ना ऑक्सीजन की व्यवस्था है और ना ही नर्स की व्यवस्था है। एक रूम, नॉर्मल रूम होता है उस तरह का, ना साफ सफाई हो, वहां लाके छोड़ दिया जाता है। और स्टाफ को वो रखे हुए थे, ना कोई डॉक्टर था वहां। और 8:30 बजे तक हमें गुमराह किया गया कि हाँ ये जीवित है, जबकि वो 6:30 बजे ही उनका डेथ हो गया था। और किसी तरह जब भीड़ बढ़ता देखें कि वहाँ लड़का लोग बढ़ रहा है, उसका फैमिली बढ़ रहा है, परिजन जा रहा है, तो फिर वो हमें बहाना करके कि आप आरोग्यम ले जाइए, वहाँ वेंटिलेटर का व्यवस्था है। तो फिर हमें वहाँ से
उधर भेज दिया। हाँ, तो आरोग्यम गए तो वहां पता चला कि इनका डेथ तो बहुत पहले हो चुका है। हम लोग भी इतना भरबल सूचना मिली थी इस तरह की कि जो डेमोटार में जो डेंटल कॉलेज है वहाँ पर एक लड़के की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। लेकिन मेरे संज्ञान में ये बात आया हुआ है, तो मैं इस पर 3 डॉक्टरों का टीम बनाऊंगा और उसका पूरी तरह से जांच करवाऊंगा और जांच के बाद अगर आवश्यकता पड़ी तो कार्रवाई होगी, उनका निबंधन भी रद्द किया जाएगा। और इसमें अगर जो विक्टिम है उनके परिवार के लोग आवेदन देते हैं तो वो थोड़ा और एक पुख्ता मतलब कि समझिए कि जांच का एक साधन बन जाएगा। माँ बेटी का रिश्ता एक मिसाल कायम करने के लिए, लेकिन पैसे के लिए माँ बेटी के रिश्ते को तार तार करने वाली घटना एक सामने आई है। घटना जमशेदपुर के सिद्धगौड़ा थाना क्षेत्र के भूयाडी ग्वाला बस्ती में घटित हुई है, जहां एक बेटी ने 5 लाख रुपए की मांग अपनी 90 वर्षीय मां से कर दी और नहीं देने पर उसने पूरे परिवार की पिटाई भी करा दी। इस घटना में मां सहित 4 लोग घायल हो गए। घटना के बारे में बताया जाता है कि ग्वाला बस्ती के रहने वाली 90 वर्षीय विधवा राजरानी देवी अपनी दिव्यांग पुत्र महेंद्र ठाकुर के साथ रहती है। वहीं नाती रंजन शर्मा अपने परिवार के साथ समय भी लाल भट्टा में रहता है। इधर बेटी इंदु देवी भी मां के मकान में ही रहती है, लेकिन बेटी महिला नेत्री होने का दबंगता दिखाते हुए ऐसा करने नहीं दे रही थी, जिसे लेकर वृद्धा ने थाने में इसकी जानकारी देते हुए सहयोग करने की मांग की, जिस पर पहल भी की गई। इधर कुछ दिन पूर्व बेटी ने यह शर्त रखा था कि घर तभी बिक्री करने दिया जाएगा जब वह 5 लाख रुपए देगी। मां इस पर असमर्थता जताते हुए इनकार कर दी, जिसके बाद हमलावरों द्वारा वृद्ध मां की और दिव्यांग पुत्र की बेरहमी से पिटाई कर पूरे घर पर कब्जा कर मां को और बेटे को घर से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं मारपीट में शामिल 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूरे मामले की जांच की जा रही है। हमारा बेटी है और बेटी हमारे कब्जा करके घर बैठा है इस महिला से। सब परिवार अपना जान के घर में भर दिए। हम अपना घर चाहते हैं कि बेच के कोई नहीं अपना घर चल जाते, तो ऐसा करके धंधा रहा। हम लोग के मारपीट करता है, हमारा घर से निकाल दिया। बेटा का भी पटक पटक मारा और नाती के भी मारने के चला गया नाती के घर पर। तो सर हम अब क्या करें? ऐसा काम करता है कि सब घर में ताला मार दिया, हमको ससुर के निकाल के। थाना प्रभावित हमको बेचारा दिया सर, 2 आदमी को पकड़ के लाया है। थाना की कोई गलती नहीं है सर। बेटी क्या बोलती है? बेटी कहती है सर कि हमारा 5 लाख रुपया देवे तो हम घर में तो पता हम कहाँ से 5 लाख रुपया डाल। 3 लड़के हैं सारे जो आके यहाँ कब्जा कर रहे हैं। ये लोग दोनों को, इनका नानी है और इनके बेटे हैं, इनके नाती लगते हैं। ये सारा ये लोग मतलब इनको घर से भगा के कब्जा करना चाह रहे हैं। उल्टे और बोलते हैं 5 लाख रुपया दो तब जमीन बेचने देंगे। और हम इन लोग को सपोर्ट करते हैं। हम बाहुली लाल भट्टा में रहते हैं और मेरे को इसी विवाद में बोल रहे तुम दूर रहो नहीं तो ये तुमको मार देंगे जान से। और हमें भी तिलका रोड में रोका गया। उसके बाद फिर हम फिर घर गए और फिर मेरे घर पे भी आके वो लोग गाली गलौज किया। उसके बाद फिर वो लोग बंदूक लेके आया था और मेरे वाइफ की शादी मतलब बड़ा ये लोग मारपीट इस टाइप का कपड़ा फाड़ के वो किया। उसके बाद हम थाना जाने लगे तो फिर रास्ता में कोई रोका और उसके बाद फिर थाना में जाकर रिपोर्ट हम दिए, आपका लिख के दिए। तो उसके बाद फिर हम जब रिटर्निंग आए तो फिर इनका लड़का को मार के ये सब गिरा दिया और फिर इनको फिर लेके गए हम आपका थाना लेके आए और फिर जाके MGM गए सारा। बगोदर में सरिया रोड स्थित एक गुमटी नुका दुकान में अफीम और ब्राउन शुगर की तस्करी की गुप्त सूचना पर पुलिस ने छापामारी कर 2 लोगों को हिरासत में लिया। पकड़े गए आरोपी शाहू मोहल्ला निवासी कौशल कुमार उर्फ छोटू और सुरेश साव हैं। बगौर थाना में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान DSP धनंजय कुमार राम ने बताया कि दुकान से 35.08 ग्राम ब्राउन शुगर और 19 गांजा से भरे सिगरेट बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले में NDPS एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। एक गुमटी है जहाँ पर ब्राउन शुगर का जो है खरीद फरोख्त हो रहा है, जिससे आसपास के युवा जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। घटना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु मेरे नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया था, जिसमें इंस्पेक्टर ज्ञान रंजन, थाना प्रभारी विनय कुमार और सब इंस्पेक्टर अंजन कुमार और अन्य सशस्त्र बल शामिल हुए। टीम ने प्रोफेशनल ढंग से काम करते हुए ब्राउन शुगर का एक खेप पकड़ा है जो 35.08 ग्राम है, जिसका जो मार्केट वैल्यू करीब करीब 1 लाख रुपया होगा। और उसके साथ में जो है कुछ सिगरेट्स जो है गांजा से भरे हुए सिगरेट्स भी प्राप्त हुए हैं। मैं ये जानकारी भी शेयर करना चाहता हूँ कि इस दुकान में हमने पिछले 2 बार पहले भी रेड किया था,
और 2 बार ये जो अभियुक्त हैं इनके जो दूसरे बेटे हैं वो जेल जा चुके हैं। अभी हम लोग एनडीपीएस के संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर दिया है। 2 अभियुक्त को जेल भेजा जा। कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एमजीएम में एक बार फिर लापरवाही से एक मरीज की मौत के मामले सामने आए हैं, जहां परिवार वालों के अनुसार सरायकेला दुगनी के रहने वाले 27 वर्षीय छवि कुंभकार की तबीयत बिगड़ने से सरायकेला के सदर अस्पताल ले गए थे, जहां से डॉक्टरों ने एमजी अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन मरीज के परिजन गुरुपत कुंभकार का आरोप है कि यहां एक भी वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद नहीं थे। पैरामेडिकल नर्स ने जांच कर बताया कि मरीज का शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा है। बावजूद उनके द्वारा बेहतर इलाज नहीं कर पाने से मरीज की स्थिति बिगड़ती गई और अंत में उसकी मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल में वरीय चिकित्सक का नहीं होने और लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा भी किया। सुबह मेरे को पता चला कि मेरे ही गांव की एक छवि कुंभकार यहाँ एडमिट है इमरजेंसी में। तो हम लोग नॉर्मल वे में हम लोग देखने आए थे बस उनको, बट पता चला कि वो हैं ही नहीं अब जिंदा। फिर हम लोग को पता चला जब हम डॉक्टर को बुलाएं कि आके भाई देख लो कि क्या हुआ है क्या नहीं, कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। फिर मैंने लिस्ट देखा कि आज की कौन कौन से डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पहुँच गई थी, 8 बजे पहुँच गई थी। लिस्ट देखा तो लिस्ट में बहुत सारे डॉक्टर्स का नाम था, बट एक भी डॉक्टर उसमें से अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे जितने भी आ रहे पेशेंट लोग ये मरने के लिए आ रहे हैं। इन लोग को नया हॉस्पिटल खुला वहाँ पे रेफर कर देना चाहिए इन लोग को, लेकिन इन लोग कोई नहीं बोलता है। कल से हम लोग देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर से हम लोग मिलने के लिए कि भाई क्या करेगा क्या नहीं मालूम ही नहीं पड़ा, कोई पता नहीं चल रहा है। और सब जूनियर डॉक्टर लोग हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का। हमको लग रहा है ये हॉस्पिटल को बंद कर देना चाहिए या डॉक्टर के खिलाफ में कोई कार्रवाई। तृणमूल श्रमिक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी ने जिला स्तरीय औद्योगिक समन्वय बैठक से तृणमूल श्रमिक संगठन नेतृत्व को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में भर्ती रोजगार पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी। अगर तृणमूल श्रमिक संगठन से कोई या तृणमूल का कोई नेता भर्ती की सिफारिश करने गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शनिवार दोपहर को दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित सृजनी थिएटर में जिला स्तरीय औद्योगिक समन्वय की बैठक हुई। बैठक में तृणमूल वर्कर्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी, राज्य के पंचायत ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्री प्रदीप मजूमदार, पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, आसनसोल दुर्गापुर विकास बोर्ड के चेयरमैन कबीर दत्ता, जिला मजिस्ट्रेट पत्रावालम एस, पुलिस आयुक्त सुनील चौधरी, प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष आनंदिता मुखर्जी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। बैठक में पश्चिम बर्धमान जिले के छोटे मध्यम और लघु कारखानों के अधिकारियों की भागीदारी भी शामिल थी। অন্য কোনো অনৈতিক দাবি সেটা ট্রেড ইউনিয়নের কাজ নয়। আর মেসেজ ইজ ভেরি লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার, কেউ যদি এটা করতে চান তাহলে তাকে আর মানে তার যে কারণে গোটা রাজ্য এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বারবার এই কথাটা বলছেন যে ট্রেড ইউনিয়ন তার স্পেসিফিক এরিয়ার মধ্যে থাকুক। আমরাও বারবার বলছি যে আমরা যে কারণে এটা ক্লিয়ারলি আজকে এখানে যেহেতু সুযোগ হলো সিনার্জির মিটিং এবং আমার এখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, সেখানে আমি ক্যাটেগরিক্যালি আমাদের যেটা বক্তব্য আমরা যেটা চাইছি যে শ্রমিকের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে কথা শিল্প বান্ধব এবং শ্রমিক বান্ধব পরিবেশ, তাতে প্রয়োজনে 10 বার 15 বার 20 বার আলোচনা হবে, কিন্তু কোনো ধরনের ডিস্টারবেন্স নয়। बोकारो में हवाई अड्डा सेवा शुरू नहीं होने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। बीते दिनों पक्ष विपक्ष की छिड़ी रार के बाद अब किन्नर समाज भी नाराज दिख रही हैं। धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ चुकी सुनैना सिंह किन्नर ने बोकारो हवाई अड्डे के पास पहुंचकर बोकारो विकास फोरम एवं बोकारो मजदूर इस्पात संघ के बैनर तले सेल अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश, डायरेक्टर प्रोफेशनल के सिंह और डायरेक्टर इंचार्ज बीके तिवारी का पुतला दहन किया। इस दौरान बोकारो विकास फार्म के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि बोकारो हवाई अड्डा से अगर उड़ान सेवा शुरू नहीं हो रही है तो इसके लिए बोकारो स्टील प्रबंधन जिम्मेवार है। लाइसेंस बोकारो स्टील को लेना है, इसमें किसी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल उड़ान सेवा शुरू नहीं हुई तो बोकारो स्टील के प्लान को भी बंद कर दिया जाएगा और उसे हवाई अड्डे पर भी बोकारो स्टील प्लांट के को भी हवाई अड्डे पर उतरने नहीं दिया जाएगा और सेल अध्यक्ष को भी बोकारो की धरती पर आने नहीं दिया जाएगा। जो बोकारो में हवाई अड्डा कितने दिनों से जो बंद पड़ा हुआ है और यहाँ इतना 350 करोड़ की लागत से बना करके ये तैयार हुआ है मुस्तकमा, तो मैं यही कहना चाहूँगी जो 25 लाख जनता है हमारे चास बोकारो के अंदर, वो स्थानीय जनता का रोजी रोटी उनका आशा उमंग इस एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है। तो इससे मैं यही कहूँगी कि यहाँ के जो चेयरमैन है, डायरेक्टर है जो BSNL के, वो जल्द से जल्द इनको चालू करे और इनके घोटालाबाजी को बंद करे। बताया
कि इसमें सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो सेल प्रबंधन है, ना कि मुख्यमंत्री है, ना कि भारतीय जनता पार्टी है, ना कि कांग्रेस है, ना कि जेएमएम है। साहब बंदूक आपका लाइसेंस आप अप्लाई किए हैं तो चलाएगा क्या? सुनैना किन्नर चलाने आएगी क्या? सेल चेयरमैन और डायरेक्टर पर्सनल के सिंह, सेल चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि हैप्पी स्ट्रीट केवल स्टील के लोहे के फ्रेम में लिखने से नहीं होगा, नगर वासियों को हैप्पी बनाने से होगा। और ये एयरपोर्ट चालू करो वरना। बांकुड़ा जिले में बने वैध और एक्सपायर चालानों का इस्तेमाल कर गलसी और बुदबुद इलाके में दामोदर नदी से बालू की अवैध तस्करी का संगठित खेल सामने आया है। आरोप है कि व्यापारी दूसरे जिले के वैध या एक्सपायर चालान का इस्तेमाल कर दामोदर नदी से बालू की तस्करी कर रहे हैं। गलसी 1 नंबर ब्लॉक के बबल तल्ला घाट और सालडंगा में ट्रैक्टरों के जरिए बिना कंसाइनमेंट नोट के ही बालू की ढुलाई जारी है। तृणमूल कांग्रेस नेता जनार्दन चटर्जी ने मामले की पुष्टि कर प्रशासन को सूचित किया। भाजपा ने आरोप लगाया कि यह तस्करी प्रशासन और सत्तारूढ़ दल के संरक्षण में हो रही है, जिससे राजस्व की भारी क्षति और सड़कों की हालत बदतर होती जा रही है। সোদপুর ঘাট থেকে চালান আছে কার মাল বিনা চালানে কে লোডিং করাচ্ছে এটা? ওখানে কি চালান দেওয়া আছে? বিনা চালানে কাজ হচ্ছে? কতদিন থেকে চলছে? হ্যাঁ, এখন বলার তো কিচ্ছু নেই। পশ্চিমবঙ্গে তো এটা নতুন ঘটনা নয়। এই ধরনের ঘটনা তো আমরা একেবারে ইলেম বাজার থেকে নিয়ে গলসি পর্যন্ত প্রতিদিনই দেখতে পাচ্ছি। যারা সিএ আইনের সময় রেল লাইন উপড়ে ফেলেছিল তাদের নিজস্ব কোনো কাগজ নেই, তেমনি সেই লোকগুলোই যুক্ত আছে মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায়। তাদের কোনো বালির বৈধ কাগজ নেই, অবৈধভাবে তারা আর মমতা ব্যানার্জির আশীর্বাদে নিয়ে চলছে। এদের কোনো প্রশাসন কিছু করতেও পারবে না। যে এই বিষয়টা আমার নজরে এসেছে, কারণ আমরা আমাদের সভাধিপতি আমাকে বলেছিল, আমি বললাম যে সভাধিপতিকে বললাম আপনি বাঁকুড়া জেলার সভাধিপতি ডিএমকে, আমাদের ডিএম এবং এসপি থ্রু আপনারা একটা চিঠি করুন, করে বলুন যে বাঁকুড়া জেলার যে ইয়েটা আসছে তাদের মানে যে পার করা বা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুটা বাঁকুড়া থেকে ইয়ে হচ্ছে, ওই বিষয়টা যেন প্রিকশনারি ব্যবস্থা যেন নেয়। কারণ অহেতু আমাদের এখানে একটা বোঝা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। আর তাছাড়া দেখুন আপনি মনে হয় বালি পাথর কয়লা যেখানেই থাকে সেখানেই এই ধরনের মানসিকতার লোকও থাকে। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।